दोस्तों स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार ओपन लैब स्टडी में। तो दोस्तों आज बात करने वाले हैं हम लोग मॉक टेस्ट 3 की। तो बिहार पुलिस कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम होना है 14 और 21 मार्च को, उसी के रिगार्डिंग इससे संबंधित क्वेश्चन पूछने के चांस अधिक हैं। और यहाँ से क्वेश्चन जो बनते हैं वो सारा क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ। तो लेट्स स्टार्ट, बिना देर किए हुए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पिछला वीडियो का लिंक आपको ऊपर आई बटन में दिया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो वहाँ पर जाकर अपना पिछला वीडियो देख सकते हैं, जहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं ज़्यादातर पूछने के चांसेस। तो मॉक टेस्ट 3 है, मेरे साथ ही लगाइएगा ताकि आप लोग को दोबारा ये वीडियो देखने की आवश्यकता ना पड़े। मैं जो भी चीज़ दे रहा हूँ यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूँ, आपसे उम्मीद करता हूँ ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे लगेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर अभी कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को बीच में डिस्टर्ब ना हो। मैं इसका लाइक्स का टारगेट रखता हूँ 500 लाइक्स का। उम्मीद है कि आप लोग जरूर सक्सेस कीजिएगा। क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति किसकी सलाह पर राज्यपाल की नियुक्ति करता है। तो सभी को पता है कि राष्ट्रपति ही राज्यपाल का नियुक्ति करता है। और जब किसी भी राज्य में अगर राज्यपाल अगर शासन लग जाए या राष्ट्रपति शासन लग जाए तो राज्यपाल ही काम करता है, उसमें मुख्यमंत्री का कोई भी रोल नहीं होता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाता है सी, प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति की सलाह पर ही राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। क्वेश्चन यहाँ से सी नंबर ऑप्शन हो जाता है आपका। मेरे साथ ही लगाते चलिएगा ताकि आपको दोबारा देखने का ना पड़े। संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था, यानी कि किस पे ज़्यादातर फोकस किए थे? तो हमारा आंसर निकल जाता है मौलिक अधिकार पे सबसे ज़्यादा फोकस किए गए थे। मौलिक अधिकार यहाँ पे आपको मैं बता दूँ ये प्रावधानों में दिया गया था, इसलिए इस पे ज़्यादा फोकस किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितने स्पोकस होते हैं? याद रखिएगा कितने तीलियां होते हैं, कितने चक्र में दाने होते हैं। तो जब सभी को पता है कि 24 उसमें लकीरें खींचे गए रहते हैं बीच में, और 21 कलर का होता है तो यह नीला कलर का होता है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछने का अधिक चांस है। आप इतना भी घबराइएगा नहीं कि इतना हार्ड क्वेश्चन पूछेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। नॉर्मल क्वेश्चन आपके इर्द गिर्द घूम रहे क्वेश्चन को ही पूछाता है। ठीक है, तो आपको मैं जो दे रहा हूँ इससे अच्छे से ग्रहण कीजिए, यहीं से आपको ज़्यादातर क्वेश्चन पूछने को मिलने के चांसेस अधिक हैं। अगला प्रश्न है भारत के संघ के मंत्रियों का परिषद कौन नियुक्त करता है? तो भारत के संघ का बात किया जा रहा है तो राष्ट्रपति हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। अनुच्छेद पूछ देता है तो अनुच्छेद हमेशा याद रखिएगा 75 हो जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 75 में दिया गया है कि प्रधानमंत्री नियुक्ति करता है। ठीक है, अब अगला प्रश्न आपके बोर्ड पर लग चुका है, क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सर्वोदय आंदोलन के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है? तो सर्वोदय आंदोलन के साथ बात कही जा रही है तो हमारा आंसर हो जाता है जयप्रकाश नारायण जी। जयप्रकाश नारायण जी सर्वोदय आंदोलन के साथ जुड़ा हुआ है और उनका घनिष्ठता इनके साथ संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? बी आर अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद, सी राजगोपालाचारी, वल्लभ भाई पटेल। तो कौन थे? तो हमारा आंसर हो जाएगा, जब संविधान का अध्यक्ष मानते हैं तो उनका राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन बनता है अध्यक्ष और अध्यक्ष। तो ये सॉरी, यहाँ पे आपसे क्वेश्चन जो बनता है वो अस्थाई और अस्थाई के संबंध पूछा जाएगा। तो आपको बताना है यहाँ पे अस्थाई से राजेंद्र प्रसाद रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा कि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की प्रारंभिक अवधि कितनी होती है, यानी कि जो स्टार्टिंग का अवधि यानी कि समय कितना काल होता है? तो 6 महीने का होता है। स्टार्टिंग की प्रारंभिक अवधि कितना दिन का होता है? तो 6 महीने का होता है। उसके बाद में इसे 6 महीने का होता था और उसके बाद में क्या होता है? 44वें संविधान संशोधन पूछेगा किस संविधान संशोधन के तहत? तो 44वें संविधान संशोधन के तहत 1978 में इसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 1 वर्ष था पहले और उसको घटाकर 6 महीना कर दिया गया। अगर 6 महीना आपके कार्यकाल बेहतर रहते हैं तो आपको बढ़ा दिए जाएंगे और इसी तरह बढ़ा उनको 6 साल 5 साल दिए जाते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही नहीं है? इनमें दिया गया जो ऑप्शन उनमें से कौन सा सही नहीं है? तो हमारा आंसर हो जाता है असम रबर सही नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा आप सभी के बोर्ड पे है कि निम्नलिखित में से कहाँ अणुशक्ति केंद्र नहीं है? तो अणुशक्ति केंद्र कहाँ नहीं है? तो डाबोल में नहीं है। कहाँ पे नहीं है? डाबोल में नहीं। आपसे नहीं पूछा गया तो नहीं बताइएगा। आप सभी के टेस्ट के लिए 6:30 बजे से लाइव टेस्ट चल रहा है तो उस पर ज़रूर फोकस कीजिएगा हमेशा। वहाँ से क्वेश्चन साइंस का हमेशा बनता रहता है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आपके बोर्ड पर लग चुका है, क्वेश्चन को ध्यान रखिए। बांदीपुर किसके लिए मशहूर है? बांदीपुर किसके लिए मशहूर है? तो सभी को पता है बांदीपुर में क्या है? पशुओं का अभयारण्य है। और बांदीपुर कहाँ स्थित है? बांदीपुर कर्नाटक में स्थित है, हमेशा पूछता है
तो कर्नाटक में कर दीजिएगा। और ये बाघ ये किसके लिए फेमस है, तो बाघ अभयारण्य के लिए फेमस है। बांदीपुर जीव अभयारण्य जिसको कहते हैं पशुओं का अभयारण्य, और इसको बाघ अभयारण्य के लिए इसको प्रसिद्ध है। इसे बनाया कब गया था, तो 1973 ईस्वी में इसको सर्वप्रथम बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा कि नहासुआ जो किस राज्य में अवस्थित है, यानी कि स्थित क्या है या अवस्थित क्या है, आपको दोनों में एक ही चीज़ याद रखना है। नहासुआ महाराष्ट्र में स्थित है, जो कि आधुनिक बंदरगाह के नाम से स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आईने ए अकबरी का लेखक कौन है। आईने अकबरी का लेखक कौन है, 12 नंबर क्वेश्चन का कह रहा है कि आईने अकबरी का लेखक यहाँ पे अबुल फजल हो जाते हैं, जो कि आपको 1 नंबर ऑप्शन में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा हमारे बोर्ड पे कि निम्नलिखित में से किसने इबादत खाना बनवाया था। निम्नलिखित में से किसने इबादत खाना बनवाया था, तो हमारा 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर कर दीजिएगा, अकबर ने इबादत खाना बनवाया था। ठीक है, अगला प्रश्न आपके बोर्ड पर लग चुका है। क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा, बुद्ध के उपदेश सबसे ज़्यादा संबंधित थे। बुद्ध का उपदेश सबसे ज़्यादा किससे संबंध रखते थे, तो हमारा आंसर हो जाता है सुविचार और सुचरित से। सुविचार और सुचरित हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। सुविचार और सुचरित से हमारा सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहे कि अहिंसा और असहयोग आंदोलन का निर्णय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में किया गया था। अहिंसा और असहयोग आंदोलन का निर्णय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में किया गया था, तो 50 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, हमारा 50 नंबर क्वेश्चन का आंसर निकल के आ जाता है कोलकाता अधिवेशन। ठीक है, जो अहिंसा आंदोलन हुआ था, यहाँ पे मैं बता दूं आपको, यह अहिंसा और असहयोग आंदोलन पर विचार करने के लिए ही सितंबर 1920 में, याद रखिएगा, सितंबर 1920 में कलकत्ता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन आयोजित किया गया था। और इसी अध्यक्षता का किसने कमान संभाला, तो लाला लाजपत राय। ठीक है, अध्यक्ष बने थे लाला लाजपत राय। अगला प्रश्न लग चुका है कि निम्नलिखित में से कौन सा महाजन पद उसकी राजधानी से सुमेलित नहीं है। क्या नहीं है, सुमेलित नहीं है। तो 16 नंबर क्वेश्चन को पहले सुमेलित करते हैं, फिर पता चलता है। वत्स कौशाम्बी एकदम से सही है। यहाँ पे दिया गया वजी पाटलिपुत्र नहीं होता है, याद रखिएगा, वजी गणराज होता है। वजी गणराज की राजधानी वैशाली है, वैशाली है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं बता दूं कि अंग चंपा हो जाता है, बिल्कुल सही, काशी बनारस में होता है। यहाँ पे आपका गलत पूछा है, तो गलत हमारा वजी हो जाएगा, पाटलिपुत्र नहीं होकर बल्कि बस वैशाली हो जाता है। अगला प्रश्न आपके बोर्ड पर लग चुका है, निम्नलिखित में से किस दिल्ली के सुल्तान ने पहली बार भारतीय मुसलमानों को प्रशासन के साथ जोड़ने का प्रयास किया है। भारतीय मुसलमानों को किसके साथ जोड़ने के लिए प्रयास किया, प्रशासन के साथ में जोड़ने का प्रयास किया है। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाता है अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने भारतीय मुसलमानों को प्रशासन के साथ जोड़ने का काम किया था। इस कड़ी में मलिक कफूर का नाम सर्वप्रथम प्रमुख है। पूछेगा, मलिक कफूर का नाम सर्वप्रथम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा आपके बोर्ड पे, क्वेश्चन कर रहा है 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो क्वेश्चन पूछेगा यहाँ पे, तो आप बताइएगा बम्बई में। प्रथम अधिवेशन कहाँ पे हुआ था भाई, तो बम्बई में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पर लग चुका है कि भारत की प्रथम महिला शासक बनी थी। भारत की प्रथम महिला शासक कौन बनी थी। 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर रजिया बेगम हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, रजिया बेगम हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके बोर्ड पर लग चुका है, फिर से क्वेश्चन बन रहा है कि निम्नलिखित युग्म में से कौन सा सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित युग्म में से कौन सा सुमेलित नहीं है। सातवाहन वंश विजयनगर, ये आपको सुमेलित नहीं है। बाकी चंदेल वंश बुंदेलखंड बिल्कुल सही है। मौर्य वंश पाटलिपुत्र और पल्लव वंश कांचीपुरम सम्मिलित है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं, सातवाहन वंश जब विजयनगर से सम्मिलित नहीं थे, किससे सम्मिलित है, तो यहाँ पे मैं बता दूँ विजयनगर में संसदीय शासक की राजधानी बनी थी। कौन सा वंश था, तो मैं बता दूँ आपको, संगम वंश था। कौन सा वंश था, संगम वंश था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न बन रहा है, महात्मा गांधी निम्नलिखित में से किनसे अधिक प्रभावित है, यानी कि इनमें से दिए गए ऑप्शन में से किनसे अधिक प्रभावित है, उनसे मन विचलित है, तो लियो टॉल्स्टॉ की प्रसिद्ध पुस्तक वार एंड पीस को पढ़ने के बाद महात्मा गांधी का विचार उनसे काफ़ी प्रभावित हुआ था। क्वेश्चन पूछेगा, लियो टॉल्स्टॉ का किसका पुस्तक का नाम क्या है, वार एंड पीस। वार एंड पीस, याद रखिएगा, वार एंड पीस। ठीक है, इसको अच्छे से याद रखिएगा। क्वेश्चन बनेगा,
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कि ईस्ट कोशिकाएं निम्न में से किस में अधिक होता है? ईस्ट कोशिकाएं निम्नलिखित में से किस में अधिक होता है? तो 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा विटामिन बी में। किस में? विटामिन बी में हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पक्षियों की उत्पत्ति होती है, पक्षियों की उत्पत्ति होती है किससे? तो पक्षियों की उत्पत्ति आप सभी को पता है कि नॉन कार्डाटा से होता है। किससे? नॉन कार्डाटा से। ये नंबर ऑप्शन सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा कि हृदय के मध्य सतह को क्या कहते हैं? हृदय के मध्य सतह को यानी कि बिचली परत को, बिचली भाग को क्या कहते हैं? तो हमारा आंसर हो जाता है हृदय आवरण। हृदय आवरण हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसकी सबसे मोटा दीवार होता है? निम्न से किसकी सबसे मोटा दीवार होता है? निम्न से किसकी सबसे मोटा दीवार होता है? तो बायां नीले बायां नीले का हमारा सबसे मोटा दीवार होता है। हमारा बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट और सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि त्रिविम दृष्टि किस में पाई जाती है? त्रिविम दृष्टि जो होती है किस में पाया जाता है? तो हमारा आंसर हो जाता है मनुष्य में। क्या हो जाएगा भाई? मनुष्य में हमारा बिल्कुल सही जाएगा। तो त्रिविम दृष्टि पटल पाया जाता है, याद रखिएगा। अगर कोशिकाएं कोष्ठिका करते हैं तो 4 हो जाएगा। ये भी आपको ध्यान देने वाली बातें हैं। मानव दृष्टि के त्रिविमीय जो होती है, मानव लंबाई और चौड़ाई के साथ साथ उसके गहराई मोटाई को भी देखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा कि सबसे मजबूत मांसपेशी पाई जाती है? उंगली में, कलाई में, जांघ में, जबड़ों में। तो आप मेरे साथ चलिएगा ताकि आपको इस वीडियो में सारा याद हो जाए। जबड़ा की हड्डी जो होती है सर्वाधिक मात्रा में मजबूत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे कि वह व्यक्ति जिसमें दोनों प्रतिरक्षी हो और कोई प्रतिजन नहीं होता है, इस ब्लड ग्रुप रक्त समूह से क्या होता है संबंध? तो 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर कर दीजिए यहाँ पे ओ प्रकार का। कौन सा प्रकार का? ओ प्रकार का। अब यहाँ पे मैं बता दूं, यहाँ पे ओ ग्रुप वाले क्या होता है, सर्वाधिक मात्रा में सबको ब्लड दे सकते हैं लेकिन सबसे ले नहीं सकते हैं। वही ये भी प्रकार ऐसा है जो कि सबसे ले सकता है लेकिन सबको दे नहीं सकता। ये कंडीशन दोनों में लगता है, इसलिए क्वेश्चन पूछता है सर्वग्राही और सर्वदाता। तो ओ ग्रुप वाले को सर्वदाता कहते हैं और ए बी को सर्वग्राही। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन मजबूत उपस्थिति होता है? मजबूत उपस्थिति कौन सा होता है? क्वेश्चन बना तो रेशेदार उपस्थिति सबसे ज़्यादा क्या होता है? मजबूत होते हैं। वही प्रश्न बनेगा आपकी स्क्रीन पे कि ऊँट का कुबुर होता है। ऊँट का कुबुर क्या होता है? भाई मेरे ऊँट का कुबुर होता है। 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ऊँट का कुबुर संयोजी उत्तक होता है। क्या होता है? संयोजी उत्तक हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बन रहा है कि कोलेजन रेशा होते हैं। कोलेजन रेशा होते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाए? कोलेजन रेशा होते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन का सफ़ेद कोलेजन रेशा कैसा होता है? तो सफ़ेद होता है। 1 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दिए गए कोलाइड में रिनाइन के स्कंदन की योग्यता निर्भर करती है। रिनाइन की स्कंदन क्या होता है? निर्भर करती है किस पे? तो आवेशों के परिणाम एवं उनके दोनों पे। आवेशों के परिमाण एवं आवेश पे, दोनों पे आपका बिल्कुल ये निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आवर्ती सारणी में जो लंबा रूप से निर्भर करता है वो कौन सा होता है? तो लंबा रूप से निर्भर कौन सा करता है? आप सभी को पता है कि परमाणु की संख्या पर निर्भर करता है। किस पे? परमाणु की संख्या पे। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा कि 1:2, 2:2, 2p6, 2p5 और 3s1 संरचना प्रदर्शित क्या करता है? इस प्रकार जब संरचना बने तो क्या करता है? इस प्रकार संरचना से हम क्या लगा सकते हैं अंदाजा? तो नियॉन परमाणु की उत्तेजित व्यवस्था करता है। नियॉन परमाणु की उत्तेजित व्यवस्था करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन को आप अच्छे से ध्यान दीजिए। पॉजिट्रॉन को अच्छे से ध्यान दीजिए। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि प्लस आवेश का इलेक्ट्रॉन होता है। प्लस आवेश का इलेक्ट्रॉन होता है। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि रेडियो एक्टिविटी पदार्थ द्वारा क्या नहीं उत्सर्जित होता है? क्या नहीं उत्सर्जित होता है? तो यहाँ पे मैं बता दूँ, इस प्रकार प्रश्न में प्रोटॉन उत्सर्जित नहीं होता है। बाकी अल्फा किरण, बीटा किरण और पॉजिट्रॉन क्या होता है? उत्सर्जित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हारे विट्रॉल का सूत्र क्या होता है? सूत्र से संबंधित क्वेश्चन पूछता है, इसलिए सूत्र से संबंधित क्वेश्चन आपको हमेशा याद होनी चाहिए। तो प्रश्न हो जाएगा FeSO4 7s2 हमारा बिल्कुल सही, जो कि हारे विट्रॉल का सूत्र हो जाता है। अगला प्रश्न पूछेगा यहाँ पे कि 19 पोटेशियम क्या हो जाता है? 40 इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? तो मैं बता दूं यहाँ पे 38 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है आपका कि 19 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 19 हो जाएगा इलेक्ट्रॉनों की संख्या। और यहाँ पे जब बाहर होते हैं तो चेंज होते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा कि बेंजीन में पाई
एवं सिग्मा बंधकों की संख्या कितनी होती है, कौन सी है? तो यहाँ पे आपको मैं बता दूँ, ऐसे प्रश्न आपको हमेशा देखने को मिलता है। तो यहाँ पे 3π+6 सिग्मा हो जाएगा, 3π+6 सिग्मा हो जाएगा बेंजीन में। अगला प्रश्न आपके बोर्ड पे लग चुका है, क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि सबसे स्थिर एल्कीन है, सबसे स्थिर एल्कीन कौन सा होता है? 40 नंबर क्वेश्चन को सबसे स्थिर एल्कीन, तो R2C=C-R2 हो जाएगा। ए नंबर ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। अगला प्रश्न बात कर लेते हैं यहाँ पे कि यौगिक CH3CHBr और CHBrCOOH में एनंसियोमर की संख्या कितनी होती है? एनंसियोमर की संख्या कितनी होती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा 3। कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? चुंबकीय क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, यहाँ पे प्रश्न कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र में कौन सा सही नहीं है। तो चुंबकीय रेखाएं एक बूंद लूप बनाती है, ये गलत कह रहा है, एक लूप नहीं बनाती है, प्रश्न ये था। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, अगला प्रश्न आपके बोर्ड पर लग चुका है कि कह रहा है 43 नंबर क्वेश्चन के भी आवृत्ति एवं पाई लैम्डा तरंग दैर्ध्य वाली एक प्रकाश तरंग हवा से शीशे में गति करती है। कहाँ से कहाँ? प्रकाश तरंग जो है हवा से शीशा में वो गति कर रहा है, एंट्री मार रहा है। तो हमारा हो जाएगा भी परिवर्तित नहीं होता है, लेकिन लैम्डा परिवर्तित हो जाता है। यह बी नंबर ऑप्शन सही हो जाता है। अगला प्रश्न आपके बोर्ड पर लग चुका है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक डॉक्टर एक मरीज को 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले लेंस के स्पर्श में 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस का उपयोग करने की राय देता है। इस संयोजन की शक्ति क्या होगा? इस संयोजन की शक्ति कितना होगा? एक डॉक्टर कह रहा है कि 40 सेंटीमीटर के जहाँ फोकस दूरी है वहाँ पे आप 25 सेंटीमीटर का ही फोकस दूरी यूज करोगे तो आपका काम बन जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा कितना हो जाएगा संयोजन? तो 1.5D हो संयोजन हो जाएगा। इस प्रकार के फार्मूला को बनाने के लिए आपको याद होनी चाहिए P = P1 + P2। ठीक है, ये फार्मूला याद रखिए, आपका काम बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, अगला प्रश्न है कि दो तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात 9:1 है। यदि इन दोनों तरंगों को अध्यारोपित किया जाए तो अधिकतम एवं न्यूनतम तीव्रताओं के अनुपात का मान क्या होगा? तो 45 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा, तो हमारा आंसर निकल के आ जाता है 4:1। 4:1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पूछ रहा है कि बराबर लंबाई के दो प्रतिरोध तंतुओं को पहले श्रेणी में फिर समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। यदि प्रमुख परिपथ में एक ही धारा प्रवाहित होती है तो शक्ति का क्षय अनुपात क्या होगा? शक्ति का क्षय अनुपात क्या होगा? तो हमारा आंसर हो जाएगा 4:1। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पर लग चुका है कि मंडल आयोग निम्नलिखित में से किस विषय को जांच के लिए स्थापित किया जाता है? मंडल आयोग की बात कही गई, तो 47 नंबर क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा। हमारा आंसर हो जाता है पिछड़े हुए समुदाय। पिछड़े हुए समुदाय के बारे में ज़्यादातर बातें कही जा रही है। जो मंडल आयोग की स्थापना होती है वो पिछड़े समुदाय पहचान के लिए बनाई गई है। अगला प्रश्न आपसे पूछा जाएगा यहाँ पे कि परमाणु स्थिरीकरण समझौता पर भारत पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया गया था, तो क्यों इनकार कर दिया गया था भाई? तो यहाँ पे आपका आंसर निकल के आ जाता है कि भेदभाव पूर्ण होने के वजह से, भेदभाव पूर्ण हो गया था, जिसकी वजह से क्या किया गया था, उसको वहाँ से समझौता से बाहर निकाल दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, अगला प्रश्न आपके बोर्ड पे कि भारतीय संविधान सबसे क्रियान्वित हुआ, भारतीय संविधान सबसे क्रियान्वित हुआ। तो 49 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 49 नंबर क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन बनेगा हमारा जनवरी 1950 में। भारतीय संविधान के क्रियान्वित कब हुआ था? तो 1950 को। सभी को पता है 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया, स्वीकृत किया गया, ये दोनों कह सकता है। तो यहाँ पे आपको सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, अगला प्रश्न आपके बोर्ड पे कि निम्न में से संयुक्त राष्ट्र संघ का न्यायालय कौन सा है? निम्न में से संयुक्त राष्ट्र संघ का न्यायालय कौन सा है? तो 50 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है? हमारा आंसर हो जाता है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय हमारा न्यायालय हो जाएगा, जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ न्यायालय का क्या हो जाता है? संयुक्त है, और आपका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय बिल्कुल सही हो जाता है। इस तरह से आपका पूरा कंप्लीट हो जाता है आज का कोर्स, और यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही अधिक पूछने के हम चांसेस अधिक है। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।